नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा हॉरर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड की शांत वादियों में छिपे एक गहरे राज से जुड़ी है। एक ऐसा घर जहां कदम रखने वाला हर इंसान अपने साथ एक भयानक अनुभव लेकर लौटता है, या शायद लौट ही नहीं पाता। मिलिए सिद्धार्थ से, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक नई नौकरी उसे सीधे शैतान के दरवाजे पर ले आएगी। रात के साथ उत्तराखंड के एक दूरदराज पहाड़ी इलाके में शिफ्ट होना था। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसने अपने गांव से निकलकर सपनों के शहर जाने की बजाय पहाड़ों की शांति को चुना, क्योंकि उसकी कंपनी का नया प्रोजेक्ट यही था। कंपनी ने उसके रहने का इंतजाम भी कर दिया था, जो गांव से थोड़ी दूर एकांत में था। सिद्धार्थ को लगा कि ये शांतिपूर्ण माहौल उसके काम के लिए बेहतरीन होगा। सिद्धार्थ मन में सोचता हुआ, वॉइस ओवर, शांत और खूबसूरत है यहाँ। लगता है शहर की भीड़भाड़ से दूर एक नई दुनिया में आ गया हूँ। 1:30 बजे लगा। घर वाकई बहुत पुराना था। रात हुई, पहाड़ों की ठंड बढ़ गई और सन्नाटा और भी गहरा हो गया। पहली रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आ रही थी। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी लगता जैसे कोई ऊपर चल रहा है, कभी लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा है। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी या पुराने घर की अपनी आवाजें। सिद्धार्थ हैरानी और थोड़ी घबराहट में, क्या ये हवा की आवाज है या कुछ और? मैंने तो खिड़कियां बंद कर दी थी। अगले दिन सिद्धार्थ गांव में कुछ जरूरत का सामान लेने गया। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग ग्रामीण से हुई। बातों बातों में सिद्धार्थ ने अपने नए घर का जिक्र किया। बुजुर्ग के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ग्रामीण डरते हुए, बेटा तुम उस घर में रहते हो? वो घर खाली नहीं है। लोग कहते हैं वहां एक शैतान रहता है। जिसने भी वहां ज्यादा दिन गुजारे हैं वो या तो पागल हो गया है या कभी वापस नहीं लौटा। सिद्धार्थ हैरानी से, शैतान? ये सब अंधविश्वास है अंकल। ग्रामीण, अंधविश्वास नहीं, सच्चाई है। कई साल पहले उस घर में एक तांत्रिक रहता था। उसने कुछ ऐसी शक्तियां जगा दी थीं जो आज तक उस घर को नहीं छोड़ती। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। रात में अजीब साया घूमता है, डरावनी आवाजें आती हैं। उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, लाइटें झपकने लगी और कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। एक रात उसने शीशे में देखा तो पल भर के लिए उसे अपने पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी सांसें अटक गईं। उसे अब ग्रामीण की बातें सच लगने लगी थीं। सिद्धार्थ डर से कांपते हुए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो पागल नहीं हो रहा। सिद्धार्थ डर से पसीना पसीना हो जाता है। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखती है। एक और भयानक रात, सिद्धार्थ अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोली और सामने देखा। एक लंबी काली भयानक आकृति उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से एक ठंडी बदबूदार हवा आ रही थी। सिद्धार्थ की रूह कांप गई। सिद्धार्थ चीखते हुए, कौन हो तुम? शैतान की तरफ से कोई आवाज नहीं आती, बस एक डरावनी गहरी सांस की आवाज आती है। वॉइस तान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सिद्धार्थ चीखा और बिस्तर से कूदकर भागा। शैतान भी उसके पीछे भागा। घर में डरावनी आवाजें गूंजने लगी, चीजें गिरने लगी। सिद्धार्थ किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे घर से बाहर निकलने में कामयाबी पाई। उसने पीछे मुड़कर उस घर को देखा, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वो बस भागता रहा, बिना ये देखे कि कहां जा रहा है। उसकी नौकरी, उसका नया जीवन, सब कुछ एक बुरे सपने में बदल गया था। क्या सिद्धार्थ उस रात के बाद कभी ठीक हो पाया? क्या वो शैतान आज भी उस घर में है, किसी और शिकार का इंतजार कर रहा है? इस कहानी का अंत आपके दिमाग पर छोड़ते हैं। अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर कोई पुराना घर देखें तो याद रखिएगा, हर शांति के पीछे एक गहरा राज छिपा हो सकता है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि मैं चाहता था कि आप सब जानें कि दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही मिलूंगा एक और नई और डरावनी कहानी के साथ।